अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनाम कंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन। ठेका देने के लिए, अपना घर बनाने के लिए हमें विद मटेरियल ठेका देना चाहिए या मटेरियल के साथ लेबर रेट के ऊपर किसी के साथ कांटेक्ट करना चाहिए। इसके बारे में कई सारे सवालात होते हैं। कई लोग जो है वो ये पूछते होते हैं कि भाई कितनी मजदूरी आ जाती है, कितना टोटल खर्चा आ जाता है, एस्टिमेट क्या होता है, हमें जो है वो ठेका किस रेट पे देना चाहिए, अगर हम विद मटेरियल देना चाहते हैं या लेबर रेट पे देना चाहते हैं, दोनों सूरतों में हमें फ़ायदा किससे होगा। अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं या मुकम्मल फिनिशिंग करना चाहते हैं, दोनों ही सूरतों के अंदर आपको नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है। यानी अगर आप विद मटेरियल ठेका देंगे या फिर आप लेबर रेट पे ठेका देंगे, विदाउट मटेरियल देंगे, उससे आपको फ़ायदा या नुकसान क्या होगा, इसके बारे में मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। आपके ज़हन के जो सवालात हैं तमाम को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे। आपको एंड पे वीडियो के पता चल जाएगा कि आपने विद मटेरियल ठेका देना है या विदाउट मटेरियल देना है, लेबर रेट पे आपने ठेका देना है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हमारे ज़हन के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले बासानी पहुंच जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको विदाउट मटेरियल के अंदर क्या फ़ायदा है। अगर आप विदाउट मटेरियल ठेका दे देंगे, लेबर रेट पे दे देंगे, तो आपको मटेरियल खुद प्रोवाइड करना होगा। अब मटेरियल अगर आप खुद प्रोवाइड करेंगे, दुकान से जाकर खरीदेंगे, आपने तो भाई एक ही प्लाट बनाना है ना, आपने एक ही घर बनाना है, तो आपको सरिया महंगा मिले या सस्ता मिले, आपको इससे कोई सरोकार नहीं होगा, लेकिन आपको कम से कम 10 से 15 रुपए सरिया महंगा मिलेगा। सीमेंट के अंदर भी आपको कोई भी इतनी खासी रियायत नहीं मिलेगी। और इसी तरह जो आपने ब्रिक्स वगैरह खरीदनी है, आपको उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो टीका लग सकता है। आपको 18,000 रुपये में 1,000 मिल सकती है। और जहाँ पे जो ठेकेदार होते हैं, जो विद मटेरियल काम कर रहे होते हैं, उनके पुराने राब्ते होते हैं, उनके बहुत सारे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो उनसे अगर वो चीज़ खरीदते हैं, उनका तकरीबन एक ही टाइम के अंदर 3 से 4 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। तो इसी सूरत में अगर देखा जाए, आप विदाउट मटेरियल के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मटेरियल महंगा लेना पड़ सकता है और आपको तकरीबन दिन के हर रोज़ के 2 से 3 घंटे अपने इस प्रोजेक्ट को देने पड़ते हैं। आपने मटेरियल जाके खरीदना है, कभी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, कभी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर आप लेबर को मैनेज नहीं कर रहे, समझ लेते हैं कि आप मटेरियल को मैनेज कर रहे हैं, तो मटेरियल को मैनेज करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसके बरअक्स अगर आप विद मटेरियल ठेका देते हैं, तो विद मटेरियल के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आप ठेकेदार से ये बात तय कर लें कि आपने A+ मटेरियल लगवाना है, हर चीज़ अच्छी क्वालिटी वाली लेकर लगानी है, आपने स्टील ब्रांडेड लगाना है, और जो सीमेंट है वो क्या गुजरा सीमेंट नहीं लगाना, बल्कि अच्छे वाला जिस तरह के मैपल लीफ हो जाता है, जिस तरह के DG खान सीमेंट हो जाता है, ये वाला सीमेंट आपने लगाना है। तो इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ये बात होती है, अगर आप मटेरियल खुद लेने जाएंगे तो आपको तो महंगा मिलेगा, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, विद मटेरियल ठेका कर लेंगे, तो ठेकेदार को ये मटेरियल सस्ता मिल जाता है। इसकी वजह ये होती है कि उसके एक ही वक्त के अंदर 4 से 5 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। तीसरे नंबर पर भाई आपका टाइम बच जाता है। ठेकेदार ने तो ये काम करना ही करना होता है, या किसी भी आप इंजीनियर से भी ठेका करते हैं तो उसने भी ये काम करना ही होता है। तो उसी सूरत में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। आपका टाइम बचने की वजह से आप थोड़े से हेल्थी भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं है। चौथे नंबर पे ये बात आ जाती है, अगर आप विदाउट मटेरियल ठेका दे देते हैं, लेबर रेट पे दे देते हैं, तो उस सूरत में आपको अपने सारे सामान की हिफाजत करनी होगी। उसके लिए आपको चौकीदार रखना पड़ेगा। आप चौकीदार रखेंगे, चौकीदार को आपने कम से कम 1 मंथ का 25,000 देना है और 6 मंथ के अंदर आपने उसको 1.5 लाख रुपए दे देना है। और दूसरी सूरत में अगर आप यही काम विद मटेरियल ठेका ले लेते हैं तो आपको इससे कोई भी सरोकार ही नहीं है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आपने विद मटेरियल ठेका दिया हुआ है, अब जो ठेकेदार है वो अपना चौकीदार रखे या ना रखे, आपको इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इसी तरह अगर उसकी ईंटें चुराई भी जाती हैं, अगर उसका कोई सीमेंट वगैरह कोई उठा के ले जाता है या स्टील वहाँ से उठा के ले जाता है, उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर आपने विदाउट मटेरियल ठेका दिया हुआ है, लेबर रेट पे दिया हुआ है, तो इस सूरत में आपको यही सारी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ेंगी। अगर मिसाल के तौर पे एक आपने बजरी की गाड़ी मंगवा ली है, वो रात को आ गई है, 12 बजे आ गई है। अब मान लेते हैं कि आपने चौकीदार को कह दिया कि वो माल अपना साइड पे उतरवा ले, लेकिन दूसरी सूरत में अगर वो मटेरियल थोड़ा सा लो क्वालिटी का निकल आता है तो इससे भी आपको नुकसान होगा। आपको 12 बजे भी अगर मटेरियल आएगा तो आपको घर से उठ के आना पड़ेगा, चाहे आप 30 किलोमीटर दूर हैं, चाहे आप 20 किलोमीटर दूर हैं, अपने घर से उठ के आना पड़ेगा और आकर आपने मटेरियल अपनी निगरानी में चेक
चेक करना है, फिर उतरवाना होता है। लेकिन अगर आपने बात कर ली है ठेकेदार के साथ कि आपने A+ का मटेरियल लगवाना है, तो चाहे आप दिन को आए चाहे आप रात को आए, जिस वक्त आपका टाइम लगे, आपने आकर सिर्फ चेक करना होता है कि ये भाई A+ मटेरियल लगवा रहा है या फिर जो है वो लो क्वालिटी का लगवा रहा है। अगर वो लो क्वालिटी का लगवा रहा होगा तो आप उससे बदलने का कह सकते हैं, आप उसी वक्त एक्शन ले सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं अगर आप विद मटेरियल ठेका देते हैं। अगर आप विदाउट मटेरियल ठेका देते हैं, लेबर रेट पे देते हैं, तो इससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हो जाता है, लेकिन उसमें आपका नुकसान होने का भी ख़तरा होता है। आपको चौकीदार रखना पड़ता है, आपको अपनी चीज़ों की निगरानी करनी पड़ती है, आपको लो क्वालिटी वाली चीज़ नहीं लगानी, आपने अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ लगानी। उसके लिए आपको मार्केट के अंदर, सारी मार्केट के अंदर आपको जाना पड़ेगा, हर शॉप पे जाना पड़ेगा, हर मार्केट के अंदर आपको जाकर रेट मालूम करना पड़ेगा, अपना टाइम आपका वेस्ट होगा और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर टेंशनें आ जाती है। लेकिन अगर आप किसी भी टाइम पे मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंचा सके, तो वहाँ पे ठेकेदार आपके ऊपर चढ़ाई कर देगा कि उसकी लेबर बैठी हुई है, उसकी लेबर इंतज़ार कर रही है, भाई मटेरियल जल्दी से लेके आओ, आप कहाँ बैठे हुए, आपने काम करना है। ठेकेदार का अगर नुकसान होगा तो फिर आपके ऊपर वो चढ़ाई करेगा कि भाई मेरा 50,000 का नुकसान हो गया या 20,000 का नुकसान हो गया, मैंने आपसे लेना है। तो हर मोड़ के ऊपर आपकी लड़ाई इसमें काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर विद मटेरियल दे दिया तो आपकी टेंशन ही नहीं, आपने आकर सिर्फ अपना काम चेक करना है, अपना घर चेक करना है, फिर आपने अपने काम पे वापस चले जाना है। तो इसीलिए मेरा यही मशवरा है आपको, अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं तो आप विद मटेरियल ही ठेका दें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी लाजमी को जरूर इज़हार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।